हेलो एवरीवन। यूपी टीजीटी पीजीटी का न्यू सिलेबस आ गया है और जिस तरीके से यूपी में सिर्फ सब्जेक्ट पे ही कॉम्पिटिशन्स होते थे, यानी सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस आते थे, इस बार जो है अब इसमें जीएस को भी ऐड कर दिया गया है। यानी जीएस के जो है वो 3 क्वेश्चन जो होंगे वो इसमें शामिल किए गए हैं और जो 120 क्वेश्चंस होते थे सब्जेक्ट्स के उसको कम करके अब 90 क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट के और 30 क्वेश्चंस होंगे जीएस के। तो टोटल जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 120 का होगा। पैटर्न में सिलेबस में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जिस तरीके से पहला जो हमारा सिलेबस था उसी तरीके का सिलेबस है। 1-2 टॉपिक्स जो हैं वो हटे हैं और थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन से पोर्शन से किस तरीके का जो है टॉपिक हमारा वो शामिल किया जाएगा। जीएस अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा क्योंकि सब्जेक्ट तो लगभग सबका सही रहता है। जीएस में ही अगर जीएस जिसका अच्छा होगा, जिसमें 30 में से अगर वो +20 के ऊपर जाएगा तो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा अच्छे होंगे। लेकिन आपको कम से कम सब्जेक्ट डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आ रहे हैं। तो टोटल जो है हमारा इस पे बताने का, और हम चूँकि इकोनॉमिक्स वो बेसिक हमारा रहेगा पीजीटी में, पीजीटी हम इकोनॉमिक्स के जो हैं वो क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस करेंगे या उसको देखेंगे टॉपिक वाइज। हर एक टॉपिक पे उसको पहले तो हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट उसका जितना भी होगा वो क्लियर किया जाएगा और उस पर जो है एमसीक्यू हम लेकर आएंगे और उस एमसीक्यू के यानी साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। साथ ही साथ हम जो जीएस होगा वो जीएस में भी हम कुछ क्वेश्चन जो है जीएस में भी जो टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम आपको डिस्कस करते रहेंगे समय समय पर। बाकी आप और जो है कुछ यूट्यूब चैनल्स जिसमें जीएस पढ़ा रहे हों वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं और मैं भी आपको समय समय पर बताता रहूँगा कि कौन सा कहाँ से आप जीएस को अच्छे से पढ़ सकते हैं या किस पे आज आपको अच्छे से जीएस का पूरा पोर्शंस कवर हो जाएगा। तो इसमें जो बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है कि सब्जेक्ट आप सब लोग जैसे जानते ही हैं कि सब्जेक्ट में हमारा टोटल जो क्वेश्चन था 120, अब वो घटकर क्वेश्चन हो गया है 90 और 90 क्वेश्चन है। 90 यानी हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है। तो इस तरीके से हमारे 270 मार्क्स के हमारा टोटल क्वेश्चन होगा। 90 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स हमारा हो जाएगा 270 का। जीएस जो है वो जीएस का पोर्शन जो है वो हमारा 30 यानी 30 होंगे और वो भी 3 नंबर का होगा और इस तरीके से हमारा 90 नंबर्स का जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीएस कवर हो गया। यानी ना मार्क्स की बात करेंगे तो 90 नंबर और अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 30 क्वेश्चंस हमारे कवर होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का हमारा कैलकुलेट होगा। आपको जो है इसमें टाइम आपका वही रहेगा, यानी जो 2 घंटे आपको मिलेंगे और 2 आवर्स आपको मिलेंगे और इसमें यानी कि 120 मिनट में ही आपको ये क्वेश्चंस कवर करने होंगे जिस तरीके से हम अभी तक करते आए हैं। इसके अलावा जो है इसमें एक और भी चीज़ है कि अब नेगेटिव मार्किंग भी ऐड कर दिया गया है। यानी अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग जो होगा वो आपका 1/3 होगा। यानी अगर आपने गलत किया तो उसका लगभग 1/3 आपको जो है आपके नंबर्स काट लिए जाएंगे। तो थोड़ा सा इस पे अब हम जब जिस भी कंपटीशन में नेगेटिव मार्किंग आ जाते हैं वहाँ पर ये रहता है कि हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमको बिल्कुल जब क्लियर होगा तब हम अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दें जबकि अगर हमें जो आता हुआ क्वेश्चन आएगा वो भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो इसीलिए हमें उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं जो हमें बिल्कुल आता हो। और इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको सिलेबस जो भी आपका सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस को एक एक पॉइंट्स को अच्छे से हमें पढ़ना होगा। तो अभी हम आपको जो है सिलेबस के बारे में, जैसे इकोनॉमिक्स, हम बेसिकली जो है इस पर इकोनॉमिक्स का ही कॉन्सेप्ट रखेंगे और हमें जो है इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है चाहे वो टीजीटी में हो या पीजीटी में हो, ये दोनों हमारा इससे कवर होगा। तो इस पोर्शन को, इसमें इकोनॉमिक्स में क्या क्या सिलेबस है अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और एक थोड़ा सा ओवरव्यू जो अभी जो आयोग ने जारी किया है जिसमें इकोनॉमिक्स का और जीएस का, तो उन सिलेबस को अभी हम लोग एक देखते हैं कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और उसको देखने के बाद से हम अगले वीडियो में
हम आपको सिलेबस यानी हम एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो इकोनॉमिक्स का बिल्कुल कोर वर्ड होगा, वहां से स्टार्ट करेंगे। आइए फिर हम लोग ये देखते हैं कि जो जीएस का पेपर है उसमें क्या क्या सिलेबस में क्या क्या जो है रखे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। वो टॉपिक जो टीजीटी और पीजीटी के एग्जामिनेशंस में जीएस का जो पोर्शन है, जिसे हम लोग जी के बेसिकली कह सकते हैं कि जनरल नॉलेज किस फॉर्म में आना। तो यूनिट 1 में बेसिकली हमारा जो यूनिट 1 है उसमें समसामयिकी से यानी जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर किए। जैसे राज्य, अब ये राज्य चूंकि वो यूपी पीजीटी का एग्जाम हो रहा है तो यूपी टीजीटी का यानी यूपी स्टेट कवर किया जाएगा। तो इसमें जो यूपी से संबंधित जितने भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो सब हमारा इसमें कवर होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय यानी जो हमारा नेशनल कोई किस तरह का और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जितने भी समसामयिक घटनाएं होंगी वो सब इस हमारा यूनिट 1 में कवर होगा। इसके अलावा चर्चित जो व्यक्तित्व हैं, जो पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, या अन्य जितने भी और भी क्षेत्र हैं, वहाँ से अगर कोई चर्चित है, किसी का अपॉइंटमेंट्स है, कोई आयोग बन रहा है तो उसके हेड हैं, चेयरमैन हैं, तो वो सारे के सारे इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैंने स्पोर्ट्स में सारे स्पोर्ट्स बेसिकली इसमें जो देखा जाए तो टेनिस और जो हमारा नेशनल गेम है टेनिस से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो टेनिस से रहेगा ही रहेगा, जो लंदन से रिलेटेड हो या और भी जो चीज़ें हैं वो हमारा इसमें कवर होता है। दूसरा नंबर हमारा सेकेंड जो यूनिट है, सेकेंड यूनिट में भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं भूगोल। तो इसके बारे में थोड़ा जनरल टाइप्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे इससे मिल जाएंगे। और आप चूँकि आजकल हर एक कंपटीशन में जीएस जरूर पूछा जा रहा है, तो जीएस की जो बेसिक नॉलेज है वो सबको होना चाहिए। तो इसमें भारतीय इतिहास के बारे में, फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ये जो है उससे रिलेटेड रहेगा। तो इसमें जो बेसिकली आपका फ्रीडम जो मूवमेंट्स है जो 1950 के बाद से जितने हमारे हुए, मतलब कहा जा सकता है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हमारे जितने भी लड़े उसमें जो मेन इंसिडेंट्स हुए उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। दूसरा नंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इन भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में हमको बेसिक वो देखना होगा, वो इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा हो जाता है जहां पर एजुकेशन से जिस भी आर्टिकल्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड हो या उसका उससे संबंध हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली हम लोगों को जितने भी इंस्टीट्यूशन बने, चाहे वो कोठारी आयोग हो, चाहे और भी जो भी हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जितने भी तरीके का, या 21 में जो हमारा राइट टू एजुकेशन का कंसेप्ट है वो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा बनाया गया, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो इस उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें आएंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो। इंडियन इकोनॉमी में तो पूरा लार्ज स्केल पे है। आप इसमें इंडियन स्केल में पॉवर्टी है, ठीक है, आपका जो है पॉवर्टी के अलावा अनएम्प्लॉयमेंट है, और जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब इसमें हमारे कवर होंगे। तो समय समय पर जैसे जैसे मुझे मिलता जाएगा मैं वो आपको बताता भी जाऊंगा। और कोशिश करेंगे जो हम सब्जेक्ट, हम चूँकि इकोनॉमिक्स के ही बेसिकली हमारा टीजीटी और पीजीटी इकोनॉमिक्स का ही रहेगा, तो बीच बीच में हम आपको जीएस में भी कुछ मुझे अगर इस तरह के मटेरियल्स वगैरह मिलेंगे या मैं बनाऊंगा तो उनको मैं ज़रूर आपसे शेयर करता रहूँगा। इसके अलावा भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि एक शब्द यहाँ लिखा हुआ है भारत का सामान्य भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड पॉपुलेशन। तो इसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात नहीं कही गई है, यानी इंडियन ज्योग्राफी की ही बात होगी, और हमारा जो पॉपुलेशन जो है वो उससे संबंधित जो डेटा है वो इस पे क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये एक लिमिटेशन ऑलरेडी इसमें से लिखा गया है कि भारत का सामान्य भूगोल जनरल टाइप्स का, जब आपको ये नहीं है कि बहुत डीप जरा, लेकिन जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए कि कौन कौन से मतलब जो एस्पेक्ट्स हैं वो कवर इसमें किए जाएंगे। अब आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में
ये थोड़ा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि इससे क्वेश्चन जो रहता है, और डे बाय डे हम टेक्नोलॉजी के फॉर्मेशन में टेक्नोलॉजी के साथ में रहते भी हैं, यूज़ भी करते हैं। तो इसमें जैसे कि जनरल साइंस के लिए जो जनरल साइंस में बेसिकली जो हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो इसमें पूछे जाएंगे। और आप इसके लिए लूसेंट वगैरह भी फॉलो कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर का कहीं भी अगर क्वेश्चन हो जिसमें जनरल साइंस से, चाहे वो पीसीएस के हों, यूपी पीसीएस के हों, तो उसके अगर पेपर्स हों तो आप वहाँ से उठा सकते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में बेसिकली हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें सेकंड जो टॉपिक्स है, जो हमारा थर्ड यूनिट का, इसमें है कि मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। विटामिन्स है, यानी कि विटामिन, खनिज, रोग और रोग, हार्मोन्स, एंजाइम। ये एक तरीके से कौन सी विटामिन से कमी से कौन सी रोग होती है, रोग होता है, या किस रोग को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन का यूज़ किया जाता है। ये भी एक तरीके से अगर आप साइंस वाले क्वेश्चंस के पोर्शन से उठाएंगे तो उसमें आपको लगभग जो है वो कवर हो जाएगा। तो इसे भी आप वहीं से भी पढ़ सकते हैं, या कोई यूट्यूब चैनल से आप फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर जीएस की पढ़ाई हो रही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका यहाँ से रहता है। और हमको इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और जो है टर्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार टर्मोलॉजी हमारा जो मेल से रिलेटेड होता है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर का जो कंप्यूटर की बहुत सारे छोटे छोटे बुक्स भी आते हैं, आप वहाँ से लेकर इनको पढ़ सकते हैं। इंटरनेट में कौन कौन से लैंग्वेज भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस टर्म्स का क्या मतलब होता है, मेल में मेल कैसे किया था, मेल का क्या क्या कंसेप्ट है, वो सब चीज़ें आती हैं, वो इससे रहेगा। आईसीटी एप्लीकेशन में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से है हमारा ये। तो इस पे भी लगभग हर जगह मिल जाता है। और आप कुछ ऐसे बुक्स में टॉपिक्स भी हैं और जो आप वहाँ से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, या कोई यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर लीजिएगा इस चीज़ के लिए, तो ये वहाँ से कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं जाना चाहिए। फिर है मेन ये वाला जो टॉपिक्स है कि डेवलपमेंट इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना होगा, क्योंकि जहाँ पर एजुकेशन से संबंधित आ रहा है, इसका मतलब है। और एक चीज़ और भी है कि आप इन सभी टॉपिक्स को जब भी पढ़ें तो जहाँ पर अगर एजुकेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो रहा है, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का यूज़ है, आप ये आईसीटी जो है, आप ये कहाँ पर काम कर सकते हैं कि जो एनसीईआरटी में यानी सीबीएसई के जो सिलेबस है 6, 7, 8, 9 में आपको आईसीटी का बहुत अच्छे से बुक्स भी मिल जाएंगे, और उसमें उतने से ही हमारा काम चल जाएगा। वहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कवर अप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है जीएस जो होगा वो कि किस तरीके से हम अपने जीएस का यूज़ करेंगे, टॉपिक्स में क्या क्या कवर किया गया है, और हम इसे तैयार करके, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपसे इससे पहले वाले में भी बताया था कि सब्जेक्ट जो होगा वो सबका लगभग सब्जेक्ट में सभी लोग स्ट्रॉन्ग हैं। आपका जो मेरिट जो डिसाइड करेगा, जो पहली बार इनरोल्ड हो रहा है इसमें जीएस का पोर्शन, ये टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशन में, तो इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें आप जितना अधिक क्वेश्चन सही करेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको सही क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। जितना सही क्वेश्चन होगा उतना ही आपके सिलेक्शन जो है होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब हम इकोनॉमिक्स, चूँकि हम इस पूरे वीडियो में आने वाले जो भी हमारा वीडियो होगा वो टोटल हमारा इकोनॉमिक्स पे ही रहेगा, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। तो इकोनॉमिक्स पीजीटी, और आप चाहें तो टीजीटी का भी पोर्शन जो है वो हम इकोनॉमिक्स में इसमें कवर करेंगे। और आप देखिएगा हर एक टॉपिक्स का इसमें हम। तो अब हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो पीजीटी का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, या उस सिलेबस में क्या क्या है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स
में जो है कंज्यूमर बिहेवियर, सबसे पहला नंबर है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर कंसेप्ट है। इसमें कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी जितने भी तरीके के हमारे इक्विलिब्रियम्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी में हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हमारा इसमें जो है वो कवर किए जाएंगे, या इससे रिलेटेड ये टॉपिक है जो इससे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद से डिमांड थ्योरी। डिमांड थ्योरी में जो हमारा कंसेप्ट है कि डिमांड थ्योरी में जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, और भी जितने इसके मेजरमेंट के कौन कौन से टूल्स होते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, किस तरीके से हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो वो ये सब हम कवर किए जाएंगे। यूटिलिटी एनालिसिस में बेसिकली हमारा जो टॉपिक होगा वो जो मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो उससे ये टॉपिक जो है इसमें इस तरीके के इतने टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे, या आपको उसमें डिटेल पढ़नी होगी। इंडिफरेंस कर्व, आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में, इंडिफरेंस टेक्निक्स जो है, यानी इसका अजम्पशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके क्या क्या क्रिटिसिजम्स हैं, और स्लोप्स क्या होते हैं, स्लोप्स में से जो भी हो सकता है, वो सारे के सारे इसमें हमारे कवर होंगे, और हम लोगों को पूरा डीप के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना होगा। कंज्यूमर सरप्लस, हमारा बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस से जो फॉर्मूले हैं बेसिकली अब आजकल थोड़े से क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाया जा रहा है, जिसमें फॉर्मूले का भी यूज़ किया जा रहा है, फॉर्मूले से रिलेटेड रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ये हमारा जो है वो इसमें कवर हो जाएंगे कंज्यूमर। अब प्रोडक्शन थ्योरी, बेसिकली हमारा जो प्रोडक्शन थ्योरी है, प्रोडक्शन फंक्शन, यानी आपका पूरा प्रोडक्शन फंक्शन में लॉ ऑफ रिटर्न्स जो कवर किए जाएंगे, रिटर्न टू स्केल है, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, इसके जो प्रोडक्शन फंक्शंस के जो एजम्पशंस होते हैं उससे इसमें क्वेश्चंस बहुत सारा आएंगे, और चूंकि थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है तो इससे न्यूमेरिकल फार्मूले बेस्ड है और न्यूमेरिकल है, तो इसके सारे जो फार्मूले हैं, टेक्निक्स हैं, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, तब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेंगे। कॉस्ट एक करना है, यानी हमारा कॉस्ट एनालिसिस, और दूसरा है रेवेन्यू कर्व्स के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, उससे रिलेटेड है। तो मार्केट थ्योरी में आपका परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, इसके स्लोप्स कैसे होते हैं, कर्व क्या होते हैं, फिर आपका मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, कंपटीशन है, डिओपोली है, ये सब हमारा इससे कवर होंगे। ऑलिगोपोली भी इसमें आएगा, तो लगभग मार्केट के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सब इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी में आपका जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, लोनेबल फंड थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो किन्स का दिया हुआ है, और प्रॉफिट थ्योरी ऑफ नाइट, यानी कि आपको लगभग जो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में है वो इन टॉपिक से आपका जो है क्वेश्चंस आपको आएंगे, और ये चीज कवर किए गए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली जो है हमारा कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो देखिए मैक्रो में सबसे पहला नंबर है आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें नेशनल इनकम के बारे में आपको पढ़ना है, यानी नेशनल इनकम आपको अच्छे से आना चाहिए, और इससे क्वेश्चंस रहते हैं। इसके जो कॉन्सेप्ट क्या होता है नेशनल इनकम का, कंपोनेंट्स है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, यानी नेशनल इनकम के किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है, क्लासिकल और किन्शियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये इसका इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी आता रहता है, तो आपको अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। दूसरा नंबर कि इन्फ्लेशन में कॉजेज एंड मेजरमेंट टू कंट्रोल, यानी इसका कॉजेज क्या है कि किस कारण से जो इन्फ्लेशन आता है, इसके मेजर्स क्या हैं, मेजरमेंट टू कंट्रोल, यानी इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल में भी आपको पूरा जो है जो डिफरेंट इकोनॉमिस्टों ने जो थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल के बारे में बताया है वो आपको आना चाहिए। मनी एंड बैंकिंग, यहाँ से जो हम लोग करेंट्स की बात कर रहे थे, तो कुछ करेंट्स के भी कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे, और जब आप ये पढ़ेंगे तो यह इस वाले पोर्शन से बेसिकली करंट भी आ जाएगा, करंट का भी शामिल हो जाएगा, जिसमें जो हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो भी करंट जनरल स्टडीज़ में पढ़ रहे थे कि वो आएगा, उसमें एक टॉपिक था इकोनॉमिक्स का, तो वो ये यहाँ से भी वो कवर हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे तो। दूसरा नंबर फाइनेंस से भी तो चीज़ें एक आधो आएंगी वहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो करंट का यहीं से रहेगा। तो आपको फंक्शन ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर और कैम्ब्रिज, किन्शियन अप्रोच, डिटर्मिनेशंस, मनी सप्लाई, फंक्शन ऑफ सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स, और इनका क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल मेथड,
इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और नाबार्ड। नाबार्ड एक जो संस्था है वो क्यों है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये सब इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे उसको, इसका प्रेजेंट टाइम में ये किसे क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, या ये एक तरीके से पब्लिक बैंकिंग है, मतलब पब्लिक को डील करती है या नहीं करती है, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे इससे बन सकता है। पब्लिक फाइनेंस में प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन का कि प्रिंसिपल है इम्पैक्ट्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जो टैक्स पड़ता है वो किसके ऊपर जिस पर लगाया जाता है, वो देता है या नहीं देता है, तो वो आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। पब्लिक डेब्ट, कंपोनेंट्स ऑफ यूनियन बजट और फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन देखिए यहाँ पर फिर से ऑलरेडी ये कवर गई है, तो एक तरह से करंट का भी टॉपिक कवर होगा और ये प्लस आपके सब्जेक्ट में भी ये आएगा। इसके अलावा हमारा जो है इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेड थ्योरीज, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार का जो पीजीटी यूपी पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें अप्रॉक्स मैक्सिमम जो क्वेश्चन था वो इसी से कवर किया गया था। मैक्सिमम जो हमारा टॉपिक था, मतलब आप इस बार का जो पेपर हुआ वो पेपर का स्टैंडर्ड जो था वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के से भी ज़्यादा हमको जो है देखने में लगा था कि उनसे भी ज़्यादा ये टफ क्वेश्चंस आए हैं, और थोड़ा सा एक तरह से कॉन्सेप्चुअल था, तो टाइम टेकिंग भी था। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप आसानी से उसे हैंडल कर पाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा तभी आप उस चीज़ को, अदरवाइज आप उसको समझने में ही टाइम लगा देंगे और जो है वो आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो इस बार के पीजीटी का सिलेबस जो क्वेश्चन आया था वो ठीक ठाक था और अच्छा बनाया गया था। दूसरा हमारा ट्रेड में कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी, ये आपको पढ़ना है। रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, हेक्सर-ओहलिन थ्योरी और लियोनटिफ पैराडॉक्स, थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिटर्मिनेशन, ये परचेजिंग पावर ऑफ पेरिटी यानी पीपी का हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स थ्योरी, टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्या कंडीशंस हमारी हैं, फ्री ट्रेड किसे कहते हैं, प्रोटेक्शन क्या है। आप देखिए इसमें ये जो आपका टॉपिक है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं ये तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IBRD है, IDA है, इंटरनेशनल ADB बैंक जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सब चीज़ें इनके बारे में, इनका बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट क्या है, इनका फंक्शंस क्या है, ये किस तरीके के कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड्स करते हैं, या इनमें किस तरीके से इसका मेंबर बना जाता है, कौन कौन से इसके मेंबर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चंस को ये रहता है और ये आपको देखना पड़ेगा। एक एक दिन हम इस टॉपिक को पूरा डिटेल्स में बात करेंगे और जब एक एक टॉपिक्स को हम कवर करेंगे तो आपके आने के चांसेस। और ये चीज़ याद रखिए क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा है तो भले उसमें ना आए, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन हमारे बहुत बनते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि ये एक मनी बैंक है जो करंट हमारा GS में भी कवर करेगा, और प्लस ये जो इंटरनेशनल वाला है इसमें से भी हमारा कुछ ये वाले जो बेसिकली पोर्शन हैं ये कवर करेंगे। अब दूसरा नंबर है कि अब देखिए इंडियन इकोनॉमी का बात आता है, इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन सा पोर्शन जो है वो कवर किए जाएंगे। तो इसमें जो है इंडियन इकोनॉमी बेसिकली हमारा जो है बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल बेसिक्स क्या होता है इंडियन इकोनॉमी का बेसिक कंसेप्ट है। तो प्लानिंग इन इंडिया, अब देखिए प्लानिंग इन इंडिया में कह दिया है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट आए हैं वो सब के सब इसमें कवर होंगे। नीति आयोग, अब जब हमारा 12 प्लान के बाद से जो है यानी 2012 के बाद से जब चीज़ें 14 में ये बदल गया, नीति आयोग हमारा आ गया। नीति आयोग का क्या है कॉन्सेप्ट, कैसा है, इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, इसके चेयरपर्सन्स कौन होते हैं, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसका काम क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो यानी प्लानिंग यानी कि जो हमारा 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान के साथ साथ प्लस नीति आयोग, ये इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो इस दोनों को मिला के, ये मत सोचिएगा कि 5 ईयर प्लान नीति आयोग नया बना है तो अब इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। 5 ईयर प्लान से भी बहुत सारे क्वेश्चंस कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अभी भी। तो इस पर हम लोग पूरा एक डिटेल्स में फर्स्ट 5 ईयर प्लान के साथ साथ और जो अब तक का नीति आयोग का क्या कंसेप्ट रहा है, एक एक ईयर वाइज हम इसको कम करेंगे और क्या क्या उस इंसिडेंट्स हुआ, कौन से देश क्या क्या, भारत में क्या 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 परिस्थितियाँ रहीं कि 5 ईयर प्लान जो है, कुछ हमारे 5 ईयर प्लान ईयरली प्लान बन गए, कुछ को हम लोगों को बंद करना पड़ा, तो क्या रीजन्स से,
ये सब हम उसमें जो है अपने वीडियोस में कवर करेंगे, जिससे कि हमें क्वेश्चंस करने में आसानी रहे। पॉलिसी रिलेटेड टू पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशंस के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं कि पॉपुलेशंस को हम लोग किस तरीके से कंट्रोल करना है। पॉपुलेशंस का हम लोगों ने वेरी शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड्स के बहुत सारे ऑप्शन बनाए भी थे, टारगेटेड हमने लोगों ने रखा था। तो वो सब चीज़ें हमको यहाँ से पढ़ना होगा। पावर्टी जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन भी करा। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया, ये भी आपको आएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर, ये भी एक तरीके से हमारे जो जीएस का पोर्शन होगा वहाँ से कवर होगा। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, फूड सिक्योरिटी, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एमएसएमई सेक्टर्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एक तरीके से ये वाला जो पोर्शंस होगा वो हमारा जीएस का पोर्शंस हमारा कवर करेगा, और जीएस में ये हमारे जो है पोर्शंस रहेंगे। तो यहाँ हम अपने सब्जेक्ट भी तैयार करेंगे और प्लस हमारा एक जीएस का पोर्शन भी तैयार होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम्स रहे। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन पूछते भी हैं। और इसके अलावा सर्कुलेशन, कॉजन थ्योरी, लेविस, हैरेड, डोमर और रोस्टोस, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन तीनों की थ्योरी हमें जो है वो पढ़ना है। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में ये हम लोग एक काम करेंगे, इसको जो है सिलेबस के साथ साथ हम एक अलग से एक पोर्शन यानी इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम स्टैटिस्टिक्स भी शुरू करेंगे। स्टैट्स का जो पोर्शन है, हमने कुछ वीडियो बनाया भी था स्टैटिस्टिक्स पे, जो कि एएसओ के एग्जामिनेशन, जो अभी एएसओ का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें एएसओ 2026 में जो भी वैकेंसी भी आई थी और उसका एग्ज़ाम भी हो गया और ऑलमोस्ट जो है वो सिलेक्शन भी जाएगा। तो हम इसी से रिलेटेड जो वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। तो हम एक नए सिरे से पीजीटी के बिहाफ पर कि पीजीटी में स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से आएगा 2026, तो उस पर हम लोग क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक्स को बिल्कुल शुरू से, और थ्योरेटिकल पोर्शन, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल बहुत ही कम रहता है, बशर्ते आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, तो वो हम कवर करेंगे। और पैरेलल टू इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम स्टैटिस्टिक्स को एक अलग से, यानी इसका एक वीडियो रहेगा और उसमें हमारा कवर हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस तरह देखा कि जीएस में क्या इंपॉर्टेंट रहा, और प्लस ये जो है हमारा इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसमें क्या है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ, एक क्लासीफाई कर दिया गया है, हर एक टॉपिक से को बिल्कुल बना दिया गया है यूनिट वाइज, और आपको उसमें से रहेगा, हर टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको अपनी तैयारी चालू करनी होगी, और हम बहुत जल्द जो है अब हम लोग इसके बाद से जो हमारा टॉपिक है, हम लोग यानी कि यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, पहला हमारा वीडियो अब इसी पर रहेगा। हम टॉपिक वाइज और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कि हर एक सिलेबस को सीरियल वाइज ही कवर करें, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी रहे और आपको पता भी चलता रहे कि हमने कितना क्वेश्चन, बस एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन जो है वो अलग से इसमें आता रहेगा, साथ साथ ये भी चलेगा और साथ साथ स्टैटिस्टिक्स चलेगा। तो हम वीडियो में जिक्र कर देंगे कि आप कैसे पढ़ें। ओके, तो